जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जब ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट फाइंड करना सीखा था, आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट सीखेंगे। आज टू फाइंड द ग्रेटेस्ट coefficient in the expansion of x1 plus x2 plus x3 plus and so on xm। तो अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जो है केवल टू टर्म्स हो, अगर x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में हो। तो मैंने आपको बताया था x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म उसमें टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स क्या, एक इवन एंड एक ऑड। अगर इवन होता है तो nc(n/2), अगर ऑड होता है तो nc(n-1/2) या फिर nc(n+1/2). इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा आपस में सेम होगी, चाहे आप ये निकाल लीजिए चाहे ये निकाल लीजिए। ऑड वाले में दोनों वैल्यू सेम होती है, लेकिन इवन वाले में क्या होता है, nc(n/2) किसके एक्सपेंशन में, x प्लस ए पे पावर n के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। लेकिन अगर उसमें ये टू टर्म्स में, अगर टू टर्म्स ना हो, मोर देन अगर टू टर्म्स ज़्यादा हो, तो हम उसमें जो है कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे ग्रेटेस्ट टर्म, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या ट्रिक है। तो ट्रिक आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे m क्या है, m जो है नंबर ऑफ टर्म्स, m जो है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, और उस पर होल पावर n। तो आप क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालने के लिए, उस m को आप इससे डिवाइड करोगे, यानी टू फाइंड द n बाई m, यानी जो यहाँ पे n दिया है और ये जो m है यानी क्या, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स से n को डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पर आप यहाँ पे दो चीज़ें आप फाइंड करोगे, एक तो कोसेंट, एक तो आपको कोसेंट यानी जिसे हम बोलते हैं भागफल, यानी भागफल निकालोगे, और दूसरा जो है रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक, तो डिवाइड यानी m से, यानी जितने भी टर्म्स हैं उस एक्सपेंशन में, बाइनॉमियल एक्सपेंशन में, उसको आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पर जो कोसेंट आएगा, यानी जितनी बार जो है डिविजिबल होगा, और जो बचेगा रिमाइंडर, इन दोनों को, रिमाइंडर को मैं यहाँ पे कोसेंट को q से डिनोट कर देता हूँ और रिमाइंडर को जो है r से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो अब आपको निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट इज इक्वल टू, तो फैक्टोरियल n कौन सा है, जो यहाँ पे n आपको गिवन रहेगा, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल q पर होल पावर m माइनस आर। m क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स में से r को माइनस कर देंगे, यानी m माइनस r मल्टीप्लाई बाई q प्लस 1 फैक्टोरियल पर होल पावर r। तो ये हो जाएगा आपका, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल q m माइनस आर मल्टीप्लाई बाई q प्लस 1 फैक्टोरियल पर होल पावर r। ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। जैसे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट coefficient in the binomial
एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी होल पावर 15। तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ये। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो आप इसमें ये देखिए, तो इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स हम किससे डिनोट करेंगे, m से। m मतलब पदों की संख्या। तो m इज इक्वल टू कितने टर्म्स हैं, 4 है। n इज इक्वल टू कितना है, 15 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया n/m करोगे आप 15/4 इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही कोसेंट हो जाएगा। तो 4 3 जा, यानी जो q की वैल्यू होगी, जो भागफल की वैल्यू हो जाएगी, जो कोसेंट की वैल्यू होगी, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। एंड रिमाइंडर जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, और 15 में से 12 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष फल बचेगा, वो आ जाएगा आपका 3। यानी q की भी वैल्यू 3 एंड r की भी वैल्यू 3। अब आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यानी महत्तम गुणांक, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यानी महत्तम गुणांक। तो महत्तम गुणांक क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n के प्लेस पे कितना है भाई, तो n के प्लेस पे 15, तो फैक्टोरियल 15 बाई क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल q, तो फैक्टोरियल q मतलब 3, तो फैक्टोरियल 3 होल पावर कितना, तो होल पावर m माइनस r मतलब m है आपका 4, r है आपका 3। तो 4 में से 3 आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1, वो तो होल पावर 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। फिर q प्लस 1, q मतलब 3 और प्लस 1, तो 3 में 1 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, और उस पे पावर r की वैल्यू कितनी है, 3, तो फैक्टोरियल 4 होल पावर 3, यही हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम स्पेशल बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो सम स्पेशल बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, यानी x प्लस a पे पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होता है, nc0 x पे पावर n a पे पावर 0, nc1 x पे n माइनस 1 a पे पावर 1, nc2 x पे n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस, ऐसे ही लास्ट में अगर हम जाएं तो ncn x पे पावर 0 a पे पावर n। बीच में अगर कोई r टर्म ले लें, r प्लस 1वां पद ले लें, तो r प्लस 1वां पद क्या हो जाता है, ncr x पे n माइनस r a पे पावर r। तो ये हमारा जो है, इसी को हम जनरल टर्म भी कहते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया x प्लस a पे पावर n। अब अगर x के प्लेस पे 1 हो जाए और a के प्लेस पर x हो जाए, यानी 1 प्लस x पे पावर n, तो अगर हम 1 प्लस x पे पावर, तो x के प्लेस पे 1 और a के प्लेस पर x हो जाए, तो उसका अगर हम एक्सपेंशन करें तो क्या हो जाएगा, तो उसका भी एक्सपेंशन आप बेसिकली जो इंटरमीडिएट में पढ़ ही चुके हैं। तो 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। ठीक, ये आपका जो है nc1 मतलब n हो जाएगा, nc2 मतलब nn माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। तो देख लीजिए nc2 का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आप बेसिकली जानते हैं।
तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको 2 बार ओपन करेंगे, n(n-1) और n-2 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 और n-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया तो n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2, तो ये NC2 का मतलब है n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से हम आगे चलें तो n(n-1) n-2 बाई फैक्टोरियल 3। अच्छा ध्यान में रहें, यहाँ x है, यहाँ x², यहाँ x क्यूब प्लस ऐसे ही। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका NCN x पे पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस nx प्लस, इस तरह से अगर हम चलें और बीच में कोई अगर r टर्म, तो लास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बीच में अगर हम कोई r टर्म अगर ले लें तो क्या हो जाएगा n(n-1) n-r प्लस 1 बाई फैक्टोरियल r। ठीक, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, जब r लेंगे तो फैक्टोरियल r हो जाएगा और x पे पावर r। ये हो जाएगा एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन हमको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर जो है कॉफिशिएंट पूछे जाते हैं, तो मैं आपको ये लिख दे रहा हूँ। तो यही हमारा क्या है, ये जनरल टर्म है, ध्यान में रखेंगे। यही हमारा जो ये r वाला है ये जनरल टर्म है। ठीक है, अब अगर 1 माइनस एक्स पे पावर n हो तो क्या हो जाएगा 1, तो माइनस वाले में एक बार प्लस चलेगा, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी 1 माइनस nx प्लस n(n-1) बाई फैक्टोरियल 2x² माइनस n(n-1) n-2 बाई फैक्टोरियल 3x³ प्लस। अच्छा अब यहाँ पे अब ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस -1 पे पावर r n(n-1) n-r प्लस 1 बाई, तो ये पावर है -1 पे पावर r अपान फैक्टोरियल r और x पे पावर r। तो यहाँ पे क्या लग जाता है, बस इसमें ध्यान में रखें -1 पे पावर r, यानी जो भी r की वैल्यू होगी, जो भी पूछा जाएगा, अगर इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। और यही हमारा जनरल टर्म है किसके एक्सपेंशन में, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स पे पावर n के एक्सपेंशन में ये आपका जनरल टर्म है। अगर आपसे इसके एक्सपेंशन में कोई जनरल टर्म पूछा है तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर 1 प्लस एक्स पे पावर -n हो, तो अभी हम देख रहे थे जो n की जो वैल्यू होती थी वो पॉजिटिव होती थी। अब अगर पॉजिटिव के बजाय अगर नेगेटिव हो तब क्या होगा, तब 1 माइनस nx प्लस n(n+1) बाई फैक्टोरियल 2x² माइनस n(n+1) n+2 बाई फैक्टोरियल 3x³ प्लस। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा -1 पे पावर r n(n+1) n प्लस r -1 बाई फैक्टोरियल r x। तो x है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x पे पावर r, तो x पे पावर r मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखिएगा 1 प्लस एक्स पे पावर अगर -n है तो यहाँ पे देखिए जब प्लस n रहता है तो n(n-1) n-2 n-3 की तरह ये ओपन होता है, लेकिन जब पावर -n हो तो n+1 n+2 यानी पॉजिटिव के रूप में चलते हैं। इसी तरह से अगर हम 1 प्लस एक्स, 1 अब प्लस के बजाय अगर यहाँ क्या कर दें -x, तो यहाँ -n हो जाएगा। अब दोनों जगह माइनस हो तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ जो माइनस लगा हुआ है यहाँ सब प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस nx प्लस n+1 बाई फैक्टोरियल 2x² प्लस n+1 n+2 बाई फैक्टोरियल 3x³ प्लस ये हो जाएगा आपका। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ -1 पे पावर r है तो यहाँ माइनस, अब चूँकि सब पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे अब -1 पे पावर हट जाएगा, तो यानी हो जाएगा n+1 n+r-1 बाई फैक्टोरियल r और x पे पावर r। ये आपको एक्सपेंशन बहुत आना चाहिए, जब मेनली जो है जनरल टर्म इनके,
ठीक है, यानी 1 + x 1 - x 1 + x 1 - x जो भी पावर है उनके जनरल टर्म आपको सब मालूम होने चाहिए, क्योंकि इनसे एक एनडीए एक या दो क्वेश्चन जो है हमेशा इनसे कॉफिशिएंट पूछता है। कैसे पूछा जाएगा अभी हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अब अगर इनसे क्वेश्चन में कुछ जनरल एक्सपेंशन इस तरह से हो, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर 1 + x पे पावर -1 क्या हो, 1 + x पे पावर -1, तो ये इसी का फॉर्म है, ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 - x + x² -x³ + x पे पावर 4 माइनस, इसी तरह से आगे हम चलेंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 पे पावर r -1 पे पावर r x पे पावर r, ये हो जाएगा। और यही ये जनरल टर्म है और यही पूछता है। अभी देखिए किस तरह से क्वेश्चन में आएगा। अगर 1 + x पे होल पावर क्या हो -2 हो, तो क्या हो जाएगा 1 - 2x। ये आपको ध्यान में रखने ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चन 1 या 2 हमेशा पूछे जाते हैं। तो 1 - 2 + 3x² -4x³ प्लस एंड सो ऑन। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो -1 पे पावर r + 1 x पे पावर r, यही आपका क्या है जनरल टर्म है 1 + x पे होल पावर -2 का। अगर 1 + x पे पावर -3 हो तो 1 - 3x + 6x² -10x³ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, तो -1 पे पावर r + 1 r + 2/2 x पे पावर r प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा किसके एक्सपेंशन में, 1 + x पे पावर -3 के एक्सपेंशन में, ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपको इतनी जो है एक्सपेंशन हमेशा आता रहे कि उसके इनसे 1-2 क्वेश्चन एनडीए या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में ज़रूर आएंगे। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें, इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। लिखने के बाद इसको हमेशा आप देखते रहिए, देखते देखते आपको जो है इसको याद हो जाएगा। चलिए अब इनके एक्सपेंशन में जो हम लोगों ने अभी एक्सपेंशन देखा, इनके एक्सपेंशन में कैसे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे एनडीए 2018 में ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, 2018 नहीं 2013 का ये क्वेश्चन था, या हो सकता है कोई हो। तो व्हाट इज़ द, आपको फाइंड करना था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर n in the expansion of, in the binomial expansion of 1 + x/1 - x पर होल पावर 2। तो क्वेश्चन था फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर n, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर n, यानी x पे पावर n का आपको गुणांक फाइंड करना है इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन में क्या क्या था। तो ऑप्शन में था n, 2n, 3n एंड 4n। तो ये आपके 4 ऑप्शन थे, n, 2n, 3n एंड 4n। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो एक्सपेंशन है 1 + x पे पावर -1 1 + x पे पावर -2, इस तरह से जो भी एक्सपेंशन है इनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो
दोनों होल पावर कितना है, यानी 1 प्लस एक्स पर होल स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, दोनों पे पावर 2 है। इसको आप ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप बेशक जानते हैं, तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने ओपन कर लिया, इसका एक्सपेंशन कर दिया। अच्छा, अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पे पावर माइनस 2, यानी ये हो गया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब अभी हमने इसका जस्ट एक्सपेंशन आपको बताया, इसका एक्सपेंशन मैंने क्या बताया आपको, एक बार देखो यहाँ पे फिर से मैं रिटेन कर रहा हूँ तो आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखिए, यहाँ 1 माइनस है, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है, 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स पे माइनस 2, इसका अभी हमने एक्सपेंशन क्या बताया था, तो हमने बताया था कि 1 माइनस एक्स पे माइनस 2, मैंने प्लस का बताया था, तो मैंने बताया जब दोनों अगर माइनस हो तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं, माइनस नहीं रह जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस, तो मैंने बताया कि मैंने सब पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका r प्लस 1 और x पे पावर r, ठीक है। ये आपका r प्लस 1वां टर्म है जिसे हम जनरल टर्म भी कहते हैं। और जब भी अगर आपको कॉफिशिएंट फाइंड करना हो तो जनरल टर्म आपको मालूम होना चाहिए, तभी हम उसका जो है कॉफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। अब सेम हम यही एक्सपेंशन यहाँ पे रिटेन करेंगे, ठीक, लेकिन ध्यान में रहे यहाँ x पे पावर n पूछा है, x पे पावर r नहीं पूछा है, तो हम r के बजाय यहाँ पे क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा अगर यहाँ जो भी पूछा, अगर r पूछा तो यहाँ r लिखिए, p का अगर यहाँ पे p है तो यहाँ पे p लिखिए, जो भी यहाँ पे रहेगा उसी हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n दिया है तो हम r की जगह क्या रिटेन करेंगे, r की जगह n कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 और x पे पावर n हो जाएगा एंड सो ऑन। अब आपको देखो क्या करना है, क्या निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ x पे पावर n फाइंड करना है। तो अब इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई हमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर हम ये ध्यान देंगे कहाँ कहाँ x पे पावर n आएंगे। तो देखिए, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन एक बार रिटेन, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये हो गया आपका n प्लस 1 x पे पावर n। अच्छा, इसके जस्ट हम अगर हम पहले आए तो n प्लस 1 के पहले जस्ट एक क्या रहेगा, n रहेगा, n के बाद ही n प्लस 1 आता है, इसके जस्ट पहले n रहेगा, और x पे पावर क्या रहेगा, एक माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1, उसके जस्ट पहले और क्या रहेगा, उसके जस्ट पहले n के पहले क्या रहेगा, n माइनस 1 और x पे n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखें, अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमको बस इतना देखना है कि कॉफिशिएंट x पे पावर n कहाँ कहाँ आ रहा है। तो कॉफिशिएंट ऑफ x पे पावर n, तो 1 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे कि x पे पावर n आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई हम बेशक 1 का मल्टीप्लाई हम इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर n आएगा, और x पे पावर n का कॉफिशिएंट क्या है, n प्लस 1। तो हमको केवल कॉफिशिएंट लिखना है, x पे पावर n नहीं लिखना है, तो केवल कॉफिशिएंट क्या है, n प्लस 1। अच्छा, अब 2x का मल्टीप्लाई, तो x पे पावर यहाँ कितना है, 1 है, x का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करें तो मल्टीप्लाई आप जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो पावर्स होते हैं वो ऐड होते हैं, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी प्लस, यहाँ पे भी जो है प्लस 1 है, सॉरी यहाँ पे n माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x पे पावर n। जब इस x का मल्टीप्लाई इस x में होगा तो 1 और ये प्लस 1, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, x पे पावर n, यानी हमको जो चाहिए कॉफिशिएंट, तो और इसका कॉफिशिएंट क्या है, केवल n है, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक।
अब हमको 3x² का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो इसमें देखो +2 यहाँ -2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x पे पावर केवल क्या बचेगा, n बचेगा, और उसका कॉफिशिएंट क्या है, n-1, और किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो 3 से n-1 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 3n-3। तो अब यहाँ पे हम देखें क्या आ गया, तो यहाँ पे जो है 3, तो यहाँ पे हो गया 3, और ये टोटल कितने हो गए, 3n 2n और प्लस n, यानी टोटल कितने हो गए, 6n और -2। तो 6n -2 हो गए, ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो 6n -2। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा, 6n -2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दैट इज़ फाइनल आंसर 6n -2। तो यहाँ पे एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 + 2x + x² था, 3 नहीं था, सॉरी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी n-1 ही हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, n 2n, यानी टोटल कितना हो गया, 4n। तो यहाँ पे जो लास्ट था 4n, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो 4n इज़ द राइट आंसर। तो ध्यान में रखें कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो हमको एक्सपेंशन ज़रूर ध्यान में रखना है। एक्सपेंशन के जनरल टर्म, यानी 1 + x, 1 + 2, 1 + x पे -2, 1 + x पे -3, इन सभी के एक्सपेंशन आपको ध्यान में रखने चाहिए, और उनके जनरल टर्म भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि अगर जनरल टर्म मालूम रहेगा तभी हम उसका कॉफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। और इस पर एनडीए में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द coefficient of x पे पावर 6 in the expansion of 1 + x + x²। तो 1 + x + x² तो होल पावर -3। तो आपसे इसके एक्सपेंशन में व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ होल पावर 1 + x + x² पर होल पावर -3। आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 5 एंड 6। तो आपके ऑप्शन इस तरह से हैं 2, 3, 5 एंड 6। ठीक, तो कह रहा है कि इसके एक्सपेंशन में 1 + x + x² पर होल पावर -3, और इसके एक्सपेंशन में आपको किसका कॉफिशिएंट निकालना है, तो x पे पावर 6 का कॉफिशिएंट फाइंड करना है। तो x पे पावर 6 का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो आइए देखें, तो ये है आपका 1 + x + x पे पावर -x² पे -3। अब ये आप एक टर्म ये जानते हैं कि जब भी अगर ऐसा होता है तो ये किसी न किसी का होल क्यूब बनता है। आप एक चीज़ आप ये हमेशा याद रखते हो कि जब आप a + b का होल क्यूब आप फाइंड लिखते हो तो क्या लिखते हो कि एक ब्रैकेट में a + b, सॉरी a³ + b³ जब आप रिटर्न करते हो a³ + b³ तो क्या लिखते हो कि एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab और प्लस b²। ठीक, तो प्लस वाले में माइनस रहता है और माइनस वाले में प्लस रहता है, बस इतना ही डिफरेंट रहता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक, अब जैसे अगर a³ - b³ अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, a - b, a² + ab और प्लस b², ये हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, इसमें सारे प्लस है, यानी ये यही वाला फॉर्म है, यानी a² + ab और प्लस b²। यानी हम एक को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेशक, तो ये a² हो गया प्लस b² हो गया, और 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, यानी ये यही वाला फॉर्म है। और लेकिन उसके पहले है क्या, a - b,
इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 1 माइनस एक्स से, यानी a माइनस बी मतलब ये a है ये b है, b मतलब x, तो a माइनस बी मतलब 1 माइनस एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इसको हम पहले रिटर्न कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो पहले हम ये समझ लें। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो हमने इसमें किया क्या, a माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स के होल क्यूब, यहाँ क्यूब है तो आप क्यूब से ही मल्टीप्लाई करोगे तभी वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्यूब दोनों पर क्यूब है तो हम पूरे होल पावर क्यूब कर सकते हैं। तो होल पावर हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो दोनों पे अब क्यूब हो गया। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, जो पहले था वही अब भी है। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे रिटर्न करेंगे, तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन, अब ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है एक फार्मूला बन जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स और तो क्या हो जाएगा 1 माइनस तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 3। क्या हुआ सर, मैंने रोक दिया। तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब और 1 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 3। तो अब इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब आप कर लीजिए, तो 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब। ये a माइनस बी के होल क्यूब से हमने इसको एक्सपैंड कर लिया, मल्टीप्लाई बाई। अब अभी हमने इसको जस्ट अभी देखा था कि इसके एक्सपेंशन में 1 माइनस एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है, जब अब ये अगर ऊपर जाएगा तो इसको आप इस तरह से रिटेन करोगे कि 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब पर पावर -3, जो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन अभी हमने जस्ट बताया था कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो एक बार रिटर्न फिर से कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब पे पावर 3। ठीक है, तो मैंने केवल ये बताया था 1 माइनस एक्स पे -3 सब प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से क्या हो जाएगा r प्लस 1 r प्लस 2 अपान 2 इंटू एक्स पे पावर r, ये हो जाएगा। ये x का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, और यही जनरल टर्म हो गया। ठीक है, अब हमको एक्सपेंशन में जब भी लिखना है तो जनरल टर्म को ध्यान में रखना है, और हमको ये ध्यान में रखना है क्या फाइंड करना है, x पे पावर 6 फाइंड करना है। तो चलिए अब इसको एक्सपेंडर में यहाँ पे लिख दे, तो देखिए ध्यान में रहें, यहाँ x था तो x लिखे थे, लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या है, x क्यूब है, तो हम x क्यूब लिखेंगे। ठीक, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x क्यूब, यानी 1 प्लस 3x क्यूब प्लस, अब देखिए अब x स्क्वायर यहाँ क्यूब पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 6x पे पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इतने ही हमको लिखना है, क्योंकि हमको x पे पावर 6 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट केवल लेना है, तो कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, केवल 6 है। x पे यहाँ पे क्या है, -3 है, तो यहाँ पे ऐसा किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा कि जो x पे पावर 6 है। 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो x पे पावर 5 होगा। ऐसा कोई टर्म्स नहीं है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन की x पे पावर 6 आए। अच्छा, x क्यूब का इसमें हम अगर करेंगे तो बेशक जो है ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या लग जाएगा, माइनस, और इसका केवल हमको कॉफिशिएंट लेना है, तो यहाँ कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो 3 हो जाएगा इसका कॉफिशिएंट। किसका कॉफिशिएंट, x पे पावर 6 का, तो 3 इज़ द राइट आंसर। तो ये जो है क्वेश्चन आपके ND एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और